गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले हमने कल जो वेक्ट्रम लैटिस होता है रेसिप्रोकल लैटिस उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन किया है। आज हम वेक्ट्रम लैटिस का महत्व क्या होता है, यानी इसकी उपयोगिता क्या होती है, या इम्पोर्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रेसिप्रोकल लैटिस होती है वेक्ट्रम लैटिस, उसका क्या क्या महत्व होता है। पहला महत्व तो ये है कि वेक्ट्रम लैटिस है वो लैटिस तलों को अच्छी तरह से समझा सकता है। यानी वेक्ट्रम लैटिस है वो लैटिस तलों के बारे में अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि जो लैटिस तल है उनका प्रत्येक बिंदु है वो उनके संगत जो लैटिस तलों के समूह है उनको पूर्ण रूप से व्यक्त करता है। यानी कि इसका इम्पोर्टेंस हुआ। दूसरा इम्पोर्टेंस ये है इसका कि कोई भी क्रिस्टल होता है उसका जो विवर्तन प्रतिरूप है वो क्रिस्टल की जो वेक्ट्रम लैटिस होती है उसका प्रतिचित्र यानी मैप होता है। यानी कोई भी क्रिस्टल होता है उसका जो विवर्तन प्रतिरूप डिफ्रैक्शन प्रतिरूप होता है वो क्रिस्टल की जो रेसिप्रोकल लैटिस है उसी का ही मैप होता है। इसके अलावा दूसरा गुण के अलावा तीसरा गुण ये होता है, तीसरी उपयोगिता ये है कि जो वेक्ट्रम लैटिस वेक्टर होता है जी वेक्टर, वेक्ट्रम लैटिस वेक्टर जी वेक्टर है, इसके पदों में जो ब्रेग का विवर्तन का नियम है उसको भी लिखा जा सकता है। यानी ब्रेग का जो लॉ है यानी डिफ्रैक्शन लॉ ऑफ ब्रेग एक विज्ञान का नाम है, ब्रेग लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन, ब्रेग का विवर्तन, जो ब्रेग वैज्ञानिक है उसका जो विवर्तन का नियम है उसको भी हम जो वेक्ट्रम लैटिस वेक्टर है जी वेक्टर उसके पदों में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, 2 k वेक्टर डॉट जी वेक्टर प्लस जी स्क्वायर बराबर 0। ये ब्रेग के विवर्तन प्रतिरूप होता है, विवर्तन उसके रूप में भी इसको जो रेसिप्रोकल वेक्टर है उसको लिखा जा सकता है। जहाँ k पे होता है, यहाँ जो k है वो आपतित तरंग वेक्टर होता है। आपतित तरंग होती है, इनिशियल जो वेव होती है उसका वेव वेक्टर होता है। क्या है, वेव वेक्टर है। इनिशियल वेव है उसका वेव वेक्टर होता है। तो इस इक्वेशन का उपयोग कहाँ करते हैं, इस इक्वेशन का जो ये ब्रेग इक्वेशन है इसका उपयोग तरंग संचरण होता है उनमें से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्यूशन करने में इस ब्रेग इक्वेशन का उपयोग किया जाता है। तो आज हमने वेक्ट्रम लैटिस के जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में अध्ययन किया, इसके अलग अलग उपयोग होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एक सरल धनाकार लैटिस होती है, उसका वेक्ट्रम लैटिस भी सरल धनाकार होता है। इसको सिद्ध करेंगे हम, क्या है कि सरल धनाकार लैटिस, का वेक्ट्रम लैटिस भी सरल धनाकार होता है, लैटिस होता है। इस चीज को हम प्रूव करेंगे कि कोई भी जो सिंपल क्यूबिक लैटिस है उसका रेसिप्रोकल लैटिस है वो भी सिंपल क्यूबिक लैटिस होता है। ये हम सिद्ध करेंगे, तो इसको प्रूव करेंगे हम इस चीज को कि ये बिल्कुल सिद्ध होता है कि तो सरल सिंपल क्यूबिक लैटिस होता है। यानी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस में क्या होता है, a बराबर b बराबर c, यानी तीनों भुजाएं हैं। सिंपल क्यूबिक लैटिस होता है उसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है। या इसको हम यूं लिख सकते हैं, या इसको यूं कह सकते हैं कि a वेक्टर बराबर a i कैप, b वेक्टर बराबर a j कैप तथा c वेक्टर बराबर भी क्या होता है, a k कैप। ये होता है सिंपल क्यूबिक लैटिस होती है, उसमें a बराबर b बराबर c होता है। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि यहाँ a वेक्टर बराबर a i कैप, b वेक्टर बराबर a j कैप एंड c वेक्टर बराबर a कैप। जहाँ a क्या होता है, लैटिस कांस्टेंट होता है। यार a क्या होता है, यहाँ a क्या है, a इज क्या है, लैटिस कांस्टेंट होता है, लैटिस कांस्टेंट एंड जालक नियतांक, लैटिस नियतांक होता है ये। अब हम तो जो एक पहले हम एक सरल घनाकार लैटिस है उसकी जो एकांक सेल का आयतन लिखे हैं अगर हम, तो एकांक सेल का आयतन क्या होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक लैटिस एससी। सिंपल क्यूबिक लैटिस को हम एससी से दर्शाते हैं। तो यूनिट सेल का आयतन क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इससे निकालते हैं हम। तो इसमें जैसे ए वेक्टर की वैल्यू ए आई है, बी वेक्टर की वैल्यू ए जे कैप और सी वेक्टर की वैल्यू ए क्या कैप रखेंगे तो इसकी वैल्यू आती है ए क्यूब। कितना आता है, ए क्यूब आता है, कितना आता है, ए क्यूब आता है। यानी सिंपल क्यूबिक लैटिस है, उसमें एकांक सेल का आयतन है, एकांक सेल की लैटिस है, उसका आयतन कितना आता है, ए क्यूब। यहाँ ए क्यूब ए क्या होता है, लैटिस कांस्टेंट होता है। नाउ अब हम डिथरम लैटिस में देखेंगे, डिथरम लैटिस में नाउ इन रेसिप्रोकल लैटिस, इन रेसिप्रोकल लैटिस में प्रिमिटिव सेल क्या होते हैं, एड वेक्टर, प्रिमिटिव वेक्टर्स, प्रिमिटिव वेक्टर्स क्या होंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर है, क्या है, सी वेक्टर, ये होते हैं प्रिमिटिव वेक्टर यानी आदि वेक्टर। रेसिप्रोकल लैटिस में क्या होते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो पहले एक एक की वैल्यू निकालेंगे। ए वेक्टर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर बराबर होता है 2 पाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और ऊपर आएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये ए वेक्टर की वैल्यू होती है, ए वेक्टर बराबर 2 पाई ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और बटे में क्या है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। तो ये वैल्यू हमने निकाली हुई है अभी। तो हम क्या देखते हैं, हमारे पास क्या आएगा, 2 पाई की जगह पे 2 पाई आएगा। अब बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर की वैल्यू ए जे कैप और सी वेक्टर की वैल्यू ए क्या कैप होती है। इसको हम यूँ समझते हैं जैसे एक सर्किल के रूप में देखें तो आई कैप, जे कैप और के कैप होता है। अब हम क्रॉस मल्टी कर रहे हैं, बी को जे से करते हैं, यानी हम कुल मिला के बी और सी की वैल्यू लिखेंगे। तो बी की वैल्यू तो हमारे पास है ए जे कैप क्रॉस ए के कैप, ए सी बी क्रॉस सी हो गया। तो ए से तो ए क्यूब ए स्क्वायर और जे क्रॉस के की जगह क्या आएगा, ए एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जे क्रॉस ए की जगह क्या आएगा, आई। इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 पाई और ये क्या हो गया ए स्क्वायर और क्या आ गया आई कैप, क्या आ गया आई कैप और बटे में क्या है, इसकी वैल्यू ए क्यूब आई हुई है, पहले ही निकाल के हमने। ए क्यूब वैल्यू है तो इसकी वैल्यू ए क्यूब हो गई, स्क्वायर से एक कट गया तो कुल मिला के वैल्यू आ गई इसकी 2 पाई बटे ए आई कैप। ये वैल्यू आ गई। यहाँ 2 पाई बटे ए क्या है, लैटिस कांस्टेंट है, क्या रहेगा, लैटिस कांस्टेंट रहेगा। तो ये तो ए की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम बी वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे। जो बी वेक्टर यानी बी प्रिमिटिव सेल है, आयत वेक्टर है, तो इसका वैल्यू होती है 2 पाई। इसकी जगह आगे आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और ऊपर आएगा बी है तो बी के आगे सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो यहाँ पर हम देखेंगे सी का मतलब ए के कैप और ए का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर की वैल्यू थी ए आई कैप। तो के को आई से क्रॉस करेंगे, के को आई से, तो क्या आएगा जे। तो इसकी वैल्यू लिख देंगे 2 पाई और ए से ए होएगा तो ए स्क्वायर और ये अब क्या आएगा, के को आई से किया तो जे आएगा, तो जे क्या है बटे में ए क्यूब, स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो इसकी वैल्यू आ गई 2 पाई बटे ए जे कैप, क्या आ गया जे कैप। लास्ट तीसरा है सी वेक्टर। तो सी वेक्टर की वैल्यू भी निकालेंगे। सी वेक्टर बराबर भी है इसी तरह 2 पाई, नीचे आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और ऊपर आएगा सी है तो सी के आगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ भी हम ए की वैल्यू तो क्या है ए आई कैप क्रॉस बी की वैल्यू है ए जे कैप। ए से तो ए स्क्वायर 2 पाई की जगह 2 पाई, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर और आई को जे से, यानी आई को जे से क्रॉस करेंगे, यहाँ आई को जे से तो क्या आएगा के कैप, तो के कैप और बटे में ए क्यूब, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो इसकी वैल्यू आ गई 2 पाई बटे ए के कैप। यानी तीनों हमारे पास वैल्यू आ गई है, तीनों वैल्यू आ गई। इससे हम हमारे पास अब हम रेसिप्रोकल लैटिस की जो एकांक सेल है उसका आयतन निकालेंगे, उसका आयतन निकालेंगे हम। रेसिप्रोकल लैटिस की एकांक सेल का आयतन
तो यहाँ निकाल रहे हैं हम, जैसे जो सरल लैटिस क्या है वो तो कितना आया, एकम सेल का आयतन a क्यूब आया है। तो हम रेसिप्रोकल लैटिस है उसकी एकम सेल का आयतन निकालेंगे, यानी वॉल्यूम इधर निकालते हैं, देख ही जाएगा, निकाल रहे हैं हम, यानी वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और रेसिप्रोकल लैटिस, यानी व्युत्क्रम लैटिस की एकांक सेल का आयतन। तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इससे लिखेंगे ए वेक्टर की वैल्यू ये है, बी वेक्टर की वैल्यू ये है और सी वेक्टर की वैल्यू ये है। तो इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 पाई बटे a, इसका क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यूब, क्योंकि j को k से क्रॉस करेंगे इस तरह से लिखेंगे, यहाँ क्या आएगा हमारा आई कैप डॉट जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, तो हमने पहले देखा था, इसका आगे आई या तो आई कैप ही रहेगा और डॉट जे क्रॉस के क्या आ जाएगा आई कैप, तो आई कैप का आई कैप से डॉट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इधर ये ऐसे कैसे चलता रहेगा 2 पाई बटे a और इस पे क्या हो जाएगा क्यूब। तो कुल मिला के हमारा जो वॉल्यूम है वो कितना आया 2 पाई बटे a का क्यूब आ गया, जहां 2 पाई बटे a क्या होता है, लैटिस कांस्टेंट है, क्या है, लैटिस कांस्टेंट है। तो कुल मिला के हमारे पास ये सिद्ध हो गया, जो सिंपल क्यूबिक लैटिस की यूनिट सेल का वॉल्यूम आया है a क्यूब, वही हमारे पास जो रेसिप्रोकल लैटिस की यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम भी कितना आया 2 पाई बटे a, लैटिस कांस्टेंट के बराबर आया, a क्यूब के बराबर आया। तो यानी हमने ये सिद्ध कर लिया कि सरल घनाकार लैटिस होती है, सरल घनाकार लैटिस उसका व्युत्क्रम लैटिस होता है, वो भी सरल घनाकार ही होता है। इसी प्रकार हम आगे क्या क्या सिद्ध कर सकते हैं, ये हमने सिद्ध कर लिया, तो आगे हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि जो इसी प्रकार आगे क्या सिद्ध कर सकते हैं हम कि जो बॉडी सेंटर्ड लैटिस होती है बीसीसी, बॉडी सेंटर अंतः केंद्रित घनाकार लैटिस होती है, उसका व्युत्क्रम लैटिस क्या होता है एफसीसी, फलक केंद्रित घनाकार लैटिस होता है। और जो फलक केंद्रित घनाकार लैटिस है उसका व्युत्क्रम लैटिस क्या होता है अंतः केंद्रित बीसीसी, अंतः केंद्रित घनाकार लैटिस होता है। यानी ये सरल घनाकार का तो व्युत्क्रम लैटिस भी सरल घनाकार होता है, लेकिन जो अंतः केंद्रित घनाकार लैटिस होती है उसका व्युत्क्रम लैटिस फलक केंद्रित एफसीसी घनाकार लैटिस होता है, और जो फलक केंद्रित घनाकार लैटिस होता है उसका व्युत्क्रम लैटिस अंतः केंद्रित घनाकार लैटिस होता है, उसको भी हम इसी तरह सिद्ध कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही